हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस कोचिंग में। मैं सोनू तिवारी आप सबके बीच आगामी मैट्रिक परीक्षा में जो साइंस की परीक्षा है उसको देखते हुए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्पण सूत्र प्रूव करने जा रहा हूं, जो निश्चित रूप से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 या 5 नंबर फिक्स के मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस सिस्टम को, इस फॉर्मूला को बहुत ही आसान भाषा में आसानी से मैं आपके बीच प्रूव करने जा रहा हूं। अगर आप इसको कर देते हैं एग्जाम में तो आपके एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ 4 या 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि आज का जो फॉर्मूला है वो है दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, जिसमें f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु दूरी होती है। चिन्ह परिपाटी वो हम लोग आपको बताएंगे आगे, पूरा का पूरा इसका जितना भी इसमें टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, हम सबको आपको अवगत कराएंगे। आज के वीडियो में हम लोग लेके चलते हैं आपको दर्पण सूत्र की दुनिया में। हमारे पास जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है वो उसका पेंटेड होता है, रचित होता है, और इसका परावर्तक सतह आपका ये रहा, जिसमें ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, P पोल, ये हो गया आपका ध्रुव, F हो गई इसकी फोकस बिंदु या फोकस आप ये बोलिए, P से F की दूरी फोकस दूरी होती है, AB वस्तु है जो प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर है, और इससे एक किरण, इस वस्तु से एक किरण जो जा रही है प्रधान अक्ष के समांतर, और प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो वो दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण जो जा रही है ध्रुव की दिशा में, वो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वो परावर्तित होगी, जिसको I और R से सूचित किया जाता है, जहां I का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और R का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण। तो इसको प्रूव करने से पहले मैं आपके बीच कुछ टर्म्स इसके लिख देता हूं ताकि वो आपको समझने में सहूलियत हो। यहां AB वस्तु की ऊंचाई है, A' B' या B' A' प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसके अलावा आपका PF फोकस दूरी है जो निगेटिव रहेगा, माइनस में, चूंकि ये बाईं ओर है। ऐसे भी अवतल दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी होता है उसमें उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, अगर वो उत्तल दर्पण होगा तो वो प्लस में होगा, तो ये आपका माइनस में रहेगा। PB ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी जिसको U से इंडिकेट करते हैं, ये भी चूंकि बाईं ओर है तो ये माइनस में रहेगा। PB' भी प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, चूंकि ये भी वस्तु की ओर है और प्रधान अक्ष से नीचे जब कोई दो किरणें मिलती है तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में दोनों किरणें मिल रही हैं, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो बाईं ओर ही बनेगा, जिसको हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा वस्तु की ऊंचाई को H से इंडिकेट करते हैं, और ये प्रधान अक्ष से ऊपर होता है तो ये प्लस में जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI या H' आप जो बोल लीजिए, इससे इंडिकेट करेंगे, और ये चूंकि प्रधान अक्ष से नीचे है तो इसकी ऊंचाई माइनस में होगी। अगर यहाँ पे चूंकि अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी भी बनेगी जब प्रतिबिंब उस ओर बनेगा जिसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में हो जाएगी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसके आधार पे हम लोग अब इसका सत्यापन करेंगे, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप इसको समझिए, क्योंकि आपके फर्स्ट सेकंड किसी भी सिटिंग में
ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या लेंस सूत्र पूछ दे, आवर्धन सूत्र पूछ दे, F बराबर R/2 पूछ दे। लेकिन ये 4 क्वेश्चन आपसे मैं अवगत करा दूंगा आपको एग्जाम से पहले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस पे काफी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चिन्ह परिपाटी का, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको इसका सत्यापन करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे पहले ए बी वस्तु की ऊंचाई है जिससे एक किरण निकलती है तथा प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण के M बिंदु से टकराकर F से गुजरती है। ए भी एक वस्तु है जिससे एक किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, ये दर्पण के M बिंदु से टकराकर फोकस से गुजर रही है। रूल बताता है कि कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक है, तभी प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। दूसरी किरण जो ध्रुव की दिशा में आपतित है, दूसरी किरण ध्रुव P से टकराकर I बराबर R, एंगल I बराबर एंगल R भी लिख सकते हैं आप, एंगल I बराबर एंगल R बनाते हुए केंद्र तथा अनंत के बीच, केंद्र तथा अनंत, आपका ये केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, केंद्र और अनंत, इधर अनंत हो गया। तो केंद्र और अनंत के बीच ये दोनों किरणें, ये पहली और ये दूसरी किरण मिल रही है आकर, यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की प्राप्ति हो रही है। जहां दोनों किरणें मिलती है वहीं पे हमें प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। तो बनाते हुए केंद्र तथा अनंत के बीच मिलती है एवं हमें A डैश B डैश प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। ए बी वस्तु की ऊंचाई है, इससे एक किरण जाती है, दर्पण से टकराती है M बिंदु से, और टकरा कर, चूंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर है तो टकरा कर ये फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण जो ध्रुव की दिशा में आपतित है, ये I के बराबर R कोण बनाते हुए, यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए गुजरती है, और दोनों किरण अनंत और केंद्र के बीच मिलती है, इधर अनंत इधर केंद्र, दोनों के बीच मिलती है और हमें A डैश B डैश प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप फिगर को गौर से देखें तो AB के बराबर, साथ ही चित्र से AB जो वस्तु की ऊंचाई है उसके बराबर MP, हमने एक लाइन को यहां से यहां मिलाया है, AB के बराबर MP दिया है। अब हमें यहां एक नियम और मिलेगा, समरूपता का नियम। जब दो त्रिभुज एक रूप के हो जाए तो उन्हें कहा जाता है समरूप त्रिभुज। लेकिन समरूप त्रिभुज होने के लिए कई क्राइटेरिया हैं, उनमें से एक क्राइटेरिया है एंगल सिमिलरिटी, यानी कोण समरूपता। इसका मतलब यह हुआ
कि अगर दो त्रिभुज के कम से कम दो कोण, अगर दो त्रिभुज के कम से कम दो कोण आपस में समान हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता से समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होंगे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। आप लोग जब मैथ्स में आपको आगे बताऊंगा तो आप समरूपता को ही बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का अभी एग्जाम है मैट्रिक की, मैं ये बात कर रहा हूं जो इस बार 10th में है उनके लिए, जिनका अभी मैट्रिक चल रहा है वो जरूर समरूपता को पढ़े होंगे। तो समरूपता को जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये रूल पता होगा कि उसमें कम से कम दो कोण, ऐसे तो कोण कोण कोण, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, इस तरह का समरूपता क्राइटेरिया होता है, आगे और भी होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस कोण कोण समरूपता पे होगा क्योंकि यहां दोनों त्रिभुज में हमें दो बराबर कोण मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी पी। एक अलग फिगर हम इसका बना लेते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा कठिनाई ना हो। ए बी पी और दूसरा लेते हैं बी डैश ए डैश पी। एक ये और ये दूसरा त्रिभुज ये है हमारा। इसमें हम देखते हैं कि कोण ए बी पी, यहां लिखते हैं हम कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में हम लेते हैं कोण ए बी पी। कोण ए बी पी के बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, ये दोनों का दोनों समकोण है। और साथ ही परावर्तन का नियम यह बताता है कि I बराबर R, I कोण का नाम कोण ए पी बी है और R कोण का नाम कोण ए डैश पी बी डैश है। और ये इसलिए ऐसा है चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। अर्थात हमें दोनों त्रिभुज में हमें ये कोण इसके बराबर कोण ए बी पी और के बराबर कोण ए बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और इधर कोण ए पी बी के बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, जो आई बराबर, चूंकि ये आई था और ये आर था, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण समकोण था तो ये दोनों कोण बराबर। जैसे ही दो कोण हमें बराबर मिला हम यहां लिखेंगे कि इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये समरूपता का सिंबल होता है। और अगर आप ये सिंबल देखें तो ये सर्वांग समता का होता है। ये दो त्रिभुजों को सर्वांग सम, जब दो त्रिभुजें हो जाती है तो ये सर्वांग समता का सिंबल होता है और ये समरूपता का। जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हुआ, जो संगत भाग हैं इसकी संगत भुजाएं वो हो जाएंगी समानुपाती। तो उस हिसाब से लंब का संगत लंब माना जाएगा ए बी बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश, और साथ ही आधार का संगत आधार बीपी बटा हो जाएगा बी डैश पी, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे दो अन्य त्रिभुजों की। अब हम यहां दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एम एफ पी, ये त्रिभुज, और उसके बाद ए डैश एफ बी डैश, ये त्रिभुज। इसके लिए हम अलग अलग फिगर बनाते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें, और अब हम इसको दूसरे त्रिभुज के पार्ट को समरूप करेंगे। अब हम त्रिभुज एम एफ पी को लेते हैं पहले, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये है ए डैश
बी डैश, ए डैश, बी डैश, एफ। अब हम इन दोनों को समरूप साबित करते हैं। इसके लिए भी कम से कम दो कोण का बराबर होना आपस में बहुत जरूरी है। तो हम यहां देखते हैं कि त्रिभुज एंगल एम पी एफ ये कोण, और इधर से एंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों कोण समकोण है, 90 डिग्री का कोण। और साथ ही कोण ए डैश एफ बी डैश ये कोण और एम एफ पी ये कोण, ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पुनः त्रिभुज एम एफ पी तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश में एंगल एम पी एफ के बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ, ये कोण इसके बराबर 90 डिग्री, और साथ ही ये दोनों कोण सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए एंगल एम एफ पी के बराबर एंगल ए डैश एफ बी डैश सम्मुख कोण। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज एम एफ पी के समरूप त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, जैसे ही दो कोण बराबर हुआ, यहां ये दोनों कोण बराबर और साथ ही ये दोनों कोण, फिगर से सम्मुख कोण था, दो कोण बराबर हो गया। जैसे ही दो कोण बराबर हुआ, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, संगत भुजाएं समानुपाती। मैंने भी आपको बताया था कि लंब का संगत लंब होता है, आधार का संगत आधार होता है, तब एमपी। इसलिए या आप ये नहीं भी लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं सीधा एमपी बटा ए डैश बी डैश के बराबर आधार का संगत आधार पी एफ बटा बी डैश एफ। लेकिन चित्र से मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमपी और एबी ये दोनों बराबर है, एमपी और एबी दोनों बराबर है। इसलिए जहां एमपी है, यहां लिखेंगे कि चूंकि एमपी के बराबर एबी दिया है चित्र से, इसलिए जहां एमपी है वहां एबी हम लिख सकते हैं एबी बटा ए डैश बी डैश के बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। और जैसे इसको मैंने लिखा, इसको मान लिया जाएगा समीकरण 2। अब आपके सामने दोनों समीकरण प्रेजेंट है। आप देखते हैं कि दोनों में ये कॉमन है, ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। आपका समीकरण 1 क्या था? ए बी बटा ए डैश बी डैश के बराबर था आपका पीबी बटा पीबी डैश। ये था आपका इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। दोनों में ये कॉमन है, जैसे ही कटेगा यहां से आएगा पीबी बटा पीबी डैश के बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। पीबी बटा पीबी डैश, पीबी बटा पीबी डैश के बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हम लोग चिन्ह परिपाटी में चलेंगे। अब हम देखते हैं यहां कि पीबी क्या है आपका? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी जब ये है, और चूंकि ये बाईं ओर है वस्तु दूरी, या वस्तु बाईं ओर है और बाईं ओर कोई भी वस्तु रहेगी तो वो माइनस में होगी,
वस्तु दूरी को हम लोग u से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम pb के जगह पे -u लिख सकते हैं बटा pb डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी ये भी बाईं ओर है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं -v बराबर pf ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी ये भी बाईं ओर है, तो हम लिख सकते हैं -f बटा b'(f)। हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी दूरी को तय किया जाता है उसके ध्रुव से। ध्रुव से जब हम किसी दूरी को लेते हैं तो यहां पे है b'(f), तो हम क्या करते हैं कि pb' में से pf को घटा देते हैं। pb' ये पूरा में से अगर हम इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा जो हमारा था b'(f), और चूंकि दूरी को ध्रुव से ही मापा जाता है इसलिए pb' में से घट जाएगा pf, जो बचेगा वो होगा b'(f). अब चलते हैं इधर, हम लोग माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहां से बचेगा u बटा v के बराबर -f बटा pb' यानी प्रतिबिंब की दूरी जो -v हो जाएगा, फिर -pf यानी फोकस की दूरी हो जाएगा -f। अब u बटा v के बराबर -f बटा -v माइनस माइनस प्लस f। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, u इंटू -v माइनस u भी प्लस u इंटू f uf इक्वल टू -f इंटू v -vf। u से -v में गुना करेंगे -uv प्लस u से f में गुना करेंगे uf बराबर v से -f में गुना करेंगे -vf। अब जो तीनों अलग अलग टर्म है आपके यहाँ u, v और f, आप u, v, f से दोनों तरफ भाग कर दीजिए u, v, f से, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ u, v, f से भाग करने पर, जैसे ही हम u, v, f से दोनों तरफ भाग करेंगे आप देखिए रिजल्ट क्या होगा, -uv बटा uvf प्लस uf बटा uvf बराबर -vf बटा uvf। uv कट जाएगा एक बार में, uf कट जाएगा एक बार में, vf कट जाएगा एक बार में। यहां से बचेगा -1 बटा f प्लस 1 बटा v बराबर -1 बटा u। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 बटा f के बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। बराबर के बाद ये किस में है, माइनस में, हम इसको बराबर के पहले ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, हो जाएगा 1 बटा u प्लस 1 बटा v बराबर, ये बराबर के पहले माइनस में है, हम इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस 1 बटा f। बराबर के पहले ये माइनस में है 1 बटा f, -1/f है, इसका स्थान बदल देंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा f। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बटा f के बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u, और इस तरह से हमारा ये दर्पण सूत्र प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से देख लें, अपनी कॉपी में कर लें, चूंकि ये एग्जाम में आपका जरूर आने वाला है, इससे जो ये सवाल जरूर आएंगे। आपको जल्द ही लेंस सूत्र, आवर्धन सूत्र, F बराबर R/2 और प्रतिबिंब की स्थिति, इससे भी अवगत कराया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।